नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का डॉक्टर आतिन बैनर्जी। आज जो हम लोग एक खास जो सब्जेक्ट में बात करेंगे वो है लो बैक पेन। ठीक है, जो कैसे आप स्पाइन सर्जरी को आप लोग अवॉइड कर सकते हैं और मे बी पोस्ट स्पाइन सर्जरी के बाद स्पाइन का केयर कैसे ले सकते हैं। तो उसमें हम लोग जैसे मैं बहुत सारा आपका वीडियो पहले भी बनाया कैसे इंटरनेशनल ट्रीटमेंट होता है, बट आज एक खास इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ कि अगर आपका स्पाइन के ऊपर ज़्यादा लोड होगा तो क्या होगा, आपका स्पाइन का प्रॉब्लम बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। तो क्यों स्पाइन के आपका बैक पेन होता है या लो बैक पेन होता है मैं पहले बहुत बार बोल चुका हूँ, बट आज जो हम लोग बात करेंगे ये जो है ये है ओबेसिटी एंड आपका एक्स्ट्रा एब्डोमेन, जो सेंट्रल पार्ट ऑफ ओबेसिटी। ठीक है, तो आपका किसी का जैसे हम लोग देखें जो मेल जितना हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उन लोगों का स्पाइन का प्रॉब्लम लेके, तो उन लोगों का क्या है, आपका वजन उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन एब्डोमेन इतना ज़्यादा है। तो ये एब्डोमेन के कारण क्या होता है, स्पाइन के ऊपर प्रॉब्लम होता है एंड इसके कारण क्या हो सकता है, स्पाइन के ऊपर लोड आता है। एंड जो लोग आईटी प्रोफेशनल्स हैं या ऑफिस में काम करते हैं या बहुत ज़्यादा आप लोग काम करते हैं या लॉन्ग टर्म्स ऑफिस में बैठ के क्या होता है, अगर सामने की तरफ ऐसे करके आप लोग बैठ के रहते हैं बहुत देर तक, तो क्या होता है, ये मान लो स्पाइन है। ठीक है, तो ये स्पाइन अगर सामने की तरफ हर वक्त ऐसे करके आप बैठ के रहेंगे तो ये एंटीरियर जो पार्ट है इसमें आपका ज़्यादा आपका प्रेशर आता है एंड उसके कारण ये जो डिस्क जो देख रहे हैं ना, ये डिस्क ये कोना से पोस्टीरियर डिस्क बल्ज होता है, या ये कोना से निकल जाता है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है जो एनुलर जो टियर है, ये आपका जो स्पाइन का जो ये डिस्क है, ये डिस्क का जो एक है जो आपका जो आगे का जो पोजीशन, आगे का एक लेयर होता है फाइब्रोस टिश्यू होता है एंड एक अंदर में जो हम लोग बोलते हैं एनुलस आपका पल्पोसस एंड न्यूक्लियस पल्पोसस। तो इसमें प्रॉब्लम होता है एंड मैक्सिमम जो हम लोग बैठते हैं तब क्या होता है, आपका ये जो आपका L5 और S1 इसके ऊपर आपका ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब आपका एब्डोमेन अगर ज़्यादा रहेगा, ऐसे करके आपका एब्डोमेन ज़्यादा रहेगा तो ये क्या होगा, ये और भी आगे की तरफ चला जाएगा, ऐसे करके चला जाता है। ठीक है, जब हम लोग बोलते हैं लॉर्डोसिस हो गया। ठीक है, तो ये आगे की तरफ जाने के बाद क्या होता है, रिपीटेडली आपको इंजरी होते हैं जिसके कारण आपका जो आपका स्लिप डिस्क हो सकता है, डिस्क बल्ज हो सकता है, स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। तो इतना कुछ आपका हो सकता है तो ड्यू टू आपका एक्स्ट्रा एब्डोमेन और आपका सेंट्रल ओबेसिटी। तो इसको हम लोग कैसे रिडक्शन करेंगे उसका ही हम लोग बताएंगे। ये आप लोग देख रहे हैं जो आपका डिस्क बल्ज है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये जो रेड कलर का ये डिस्क बल्ज है। तो ऐसे ही करके आपको स्पाइन का केयर लेना है। तो सबसे पहले मैं दिखाने जाऊंगा आज जो एब्डोमेन जो है, ये एक कंबाइंड दिखाऊंगा जो सामने का एब्डोमेन और पीछे का एक साथ कैसे आप लोग रिड्यूस करेंगे। तो जैसे आपका एब्डोमेन का है तो लैटरल ये जो साइड जो है, ये साइड से कभी ओवरलैप होता है और अच्छा देखने में नहीं लगता है जो मेल लोगों को या फीमेल लोगों को भी। तो आज जो दिखाएंगे इसके ऊपर दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा जो वेट गेन क्यों होता है। ठीक है, तो आपको नंबर 1 जो वेट गेन आपको होता है, जो एक्स्ट्रा इंटेक जो आपका जितना बॉडी का रिक्वायरमेंट है उससे अगर ज़्यादा इंटेक करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा कैलोरी स्टोर्ड एज ए फैट। ठीक है, जिसमें आपका वजन बढ़ेगा। ठीक वैसा ही आपका जितना बॉडी का रिक्वायरमेंट है उससे अगर कम खाना खाएंगे। नंबर 2 है जो अगर मान लो आपका 1500 कैलोरी का रिक्वायरमेंट है और आप खा रहे हैं 800 कैलोरी, तो उसमें भी आपका वेट गेन होगा और एब्डोमेन ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, एंड इसके साथ साथ हम लोग जो देखेंगे जो एम्प्टी स्टमक में अगर लॉन्ग टर्म में रहते हो तो उसके कारण भी आपका वेट गेन हो सकता है, या आपका एब्डोमेन मेल का एब्डोमेन उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते हैं। एंड इसके साथ साथ हम लोग जो देखेंगे जो सिंपल टाइप का आप अगर कर्व्स खाएंगे, जैसे शुगर हो गया, फ्रूट जूस हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, ऐसा टाइप का आप अगर खाना खाएंगे तो उसमें भी क्या होता है, सिंपल कर्व्स आपका एब्डोमेन में ज़्यादा आपका आता है। एंड इसके साथ साथ हम लोग जो देखेंगे जो लोग बहुत ज़्यादा बियर लेते हैं या आपका अल्कोहलिक वो है, अल्कोहल लेना प्रॉब्लम नहीं है, अल्कोहल से वेट गेन नहीं होता है। जो स्पिरिट उसका है, जो अल्कोहल में जो एकदम फाइन स्पिरिट रहता है, वो स्पिरिट के कारण आपका बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है नंबर 1, जिसके कारण आपका बॉडी में क्या होता है, पानी जो होता है वो निकलता नहीं है, वाटर निकलता नहीं है, वाटर रिटेंशन हो जाता है।
एंड इसके साथ साथ क्या होता है, आप अल्कोहल के साथ जो जो आप चीज़ लेते हो, मान लो उसके साथ कोई मटन ले लेते हैं, कोई एकदम चिकन करी ले लेता है, बहुत कोई क्या होता है नट्स ले लेते हैं, ड्राई फ्रूट बहुत खाते हैं, तो उसके कारण भी आपका क्या होता है वेट बढ़ता है एंड इसके साथ साथ एब्डोमेन भी बढ़ता है। इसके साथ साथ हम लोग जो एब्डोमेन, अभी जो हम लोग पैंट पहनते हैं ना, तो ये जो पैंट में जो बकल्स है, जो बेल्ट हम लोग बोलते हैं, ये बेल्ट अभी का जो पैंट है वो क्या होता है नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो बेल्ट हर वक्त जो नेवल आपका है, ये नेवल के ऊपर, और ये जो आपका इलियक जो बोन है, ये बोन के ऊपर आपका बेल्ट पहनना चाहिए। जितना भी आप सिक्योरिटी वो में देखेंगे, पुलिस में देखेंगे, मिलिट्री में देखेंगे, जो थोड़ा सा वाइड आपका बेल्ट है एंड इसके साथ साथ यहाँ से यहाँ एकदम कवर करके है, क्योंकि ये अपर बॉडी और लोअर बॉडी के बीच में कुछ भी नहीं है, जिसके कारण आपका एब्डोमेन ही बढ़ता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करेंगे तो एब्डोमेन जब बढ़ता है उसमें क्या होता है, आपका जब कभी कभी होता है ये स्पाइन के ऊपर प्रेशर, इम्प्रॉपर पॉस्चर, अगर इम्प्रॉपर पॉस्चर है तो ये स्पाइन अंदर की तरफ चला जाता है। जब ये अंदर की तरफ जाता है तो आप देखेंगे यहाँ से और 2 से 2.5 इंच आपका ऐसे ही एब्डोमेन बढ़ गया। तो हम लोग जब स्पाइन को एडजस्ट करते हैं, लंबर में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसके कारण भी तुरंत 2 इंच आपका पेट कम हो जाता है, ठीक है। तो ये सब जो कारण मेन जो है, एंड इसके साथ साथ हम लोग जो देखेंगे न्यूट्रिशन में प्रोटीन आप लोग अगर सही तरह से नहीं लेंगे तो आपका बॉडी में जितना पर डे हम जो देखते हैं, जो नॉर्मल बॉडी में 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपका प्रोटीन चाहिए, जो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन है, ठीक है, जिसमें 9 अमीनो एसिड्स है, वो चाहिए। अगर उसका आपका भरपाई नहीं हो रहा तो जिसके कारण भी वजन बढ़ सकता है या आपका एब्डोमेन बढ़ सकता है। एंड इसके साथ साथ हम लोग जो देखेंगे, अगर हम लोगों का जो कोर मसल्स है, एब्डोमेन का मसल्स है, बहुत दिन से आप लोग अगर एक्सरसाइज नहीं करते हो, ठीक है, और बैठ के टीवी देखते रहते हो, ये मोबाइल में ऐसे ऐसे करके आप लोग देखते हैं। अब देखो मैं ऐसे खड़ा हूँ, तो अगर मोबाइल में देख रहा हूँ, देखो एब्डोमेन ऐसे ही बढ़ गया, ठीक है। तो ये सब जो कारण है, ये कारण से आपका क्या होता है एब्डोमेन बढ़ता है एंड ओबेसिटी भी होता है, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है आपका स्पाइन के ऊपर डायरेक्ट प्रेशर पड़ता है। जब स्पाइन के ऊपर प्रेशर पड़ता है तब क्या होता है आपका लो बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, या आपका स्पाइन का इरेगुलरिटी अगर है तो उसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होता है, हेडेक भी होता है। तो दोस्तों ये सब कैसे आप लोग रिड्यूस करेंगे, एंड क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो आप लोग ऑफिस में जॉब करते हो या बहुत कोई एक्सरसाइज एलर्जी है, तो आप लोग एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना चाहते हो या टाइम की वजह से भी, तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग एथेंस एंटी ओबेसिटी डायबिटीज फाउंडेशन में हम लोग ये इंटरनेशनल लेवल का जो साइंटिफिक हॉलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच में हम लोग ये ट्रीटमेंट करते हैं, जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। आपको जो करना पड़ता है राइट बैलेंस डाइट लेना पड़ता है अकॉर्डिंग टू आपका मेडिकल कंडीशन, अकॉर्डिंग टू आपका जो बॉडी का जो कंपोजिशन है, आपका बॉडी फैट, आपका लीन बॉडी मास एंड आपका बॉडी का वाटर, एंड अकॉर्डिंग टू आपका जो सोशल जैसे आप चलते हैं कल्चर, तो उसी के हिसाब से हम लोग डाइट बना देते हैं, जहाँ पे आपको फॉलो करना पड़ता है। एंड मिनिमम 1 इन अ वीक यहाँ पे आना पड़ता है या 2 इन अ वीक यहाँ पे आना पड़ता है, तो जहाँ पे हम लोग इंटरनेशनल लेवल का ट्रीटमेंट करते हैं। आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, आप सो के रहते हो, तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपका एब्डोमेन रिडक्शन होता है एंड वेट लॉस भी होता है। तो ये हम लोग क्या करते हैं 10 सिटिंग्स देते हैं, जहाँ पे 2 से 2.5 इंच का रिटेन गारंटी रहता है। जब कंप्लीट होता है तो 3 से 3.5 इंच तक का आपका एब्डोमेन रिडक्शन होता है। और अगर अच्छे से हम लोगों का बात सुन के डाइट फॉलो करते हो तो इसमें नियर 5 से 7 kg तक वजन आपका घटता है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं जो कैसे ये टाइप का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। ये एक जस्ट आपको दिखाने के लिए एक ट्रीटमेंट है, कैसे हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये पूरा वीडियो आप लोग देखो या अंत तक देखो, और इसके साथ साथ ये ट्रीटमेंट को आप लोग अपनाओ और अपना टारगेट को रीच करो और गेट इट फ्रॉम आपका स्पाइन सर्जरी। आपको अगर डॉक्टर्स बोल दिया है जो आपका स्पाइन सर्जरी करना है, एंड यू कैन गेट अ सेकंड ओपिनियन बिफोर सर्जरी फ्रॉम डॉक्टर अतिन बैनर्जी। तो आइए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ऑब्वियसली लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये अपकमिंग वीडियो बहुत तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लोग देते हैं, जो अपडेटेड, जो मेडिकल एजुकेशन एवरी टाइम अपडेटेड हो रहे हैं, तो उसमें कैसे आप लोग जानोगे। क्योंकि जितना आप लोग अवेयर करोगे, क्योंकि ये अवेयरनेस प्रोग्राम भी है, जितना आप लोग अवेयर रहोगे उतना स्वस्थ रहोगे और अच्छे से रहोगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग
जो कैसे हम लोग एब्डोमेन रिडक्शन का कंबाइंड जो फ्रंट एंड बैक एक मेल क्लाइंट्स का कैसे रिडक्शन करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है हमको, जो हम लोग का जो टारगेट है, ठीक है, क्योंकि ये टारगेट जो है ये लोअर एब्डोमेन जो है, ये जो फैट है ये फैट का टारगेट है, एंड इसके साथ साथ ये जो साइड में जो लटका हुआ है जो ओवरलैपिंग होता है ये फैट का आपका टारगेट है। ठीक है, तो अभी जो मेल का क्या होता है, जो एब्डोमेन जो है ये एब्डोमेन में क्या होता है, मेनली एब्डोमेन होता है। वेट बहुत कम लोगों का बहुत ज़्यादा रहते हैं, बट जिन लोगों का जो देखा गया जो फैट परसेंटेज उन लोगों का कम है मेल का, बट क्या है वज़न ज़्यादा है बट उसमें टमी ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करते हैं टमी में फोकस करते हैं। ठीक है, एंड जब ये हम लोग फोकस कर देंगे तो इसका जो आपका इफेक्ट वो स्पाइन के ऊपर पड़ेगा, एंड स्पाइन के ऊपर से लोडिंग कम होगा, एंड उसमें क्या होगा, जो आपका स्पॉन्डिलोसिस है, स्पॉन्डिलाइटिस है, आपका लो बैक पेन है, या आपको जैसे स्लिप डिस्क है, डिस्क बल्ज है ना, तो ये सब जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम में क्या होगा, बहुत असरदार ये ट्रीटमेंट है और जहाँ पे रिजल्ट होगा। तो हम लोग सो मेनी ट्रीटमेंट यहाँ पे हम लोग अथेंस में करते हैं, 82 ट्रीटमेंट्स इंटरनेशनल ट्रीटमेंट करते हैं, बट अथेंस में मैं डॉक्टर आतिन मैनर्जी मैक्सिमम पसंद करता हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा लेज़र और ये सब ना यूज़ करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप जब लेज़र यूज़ करते हैं तो तब क्या होता है, आपको उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड बाद में जाके वेट लॉस करने के लिए आए तो दूसरा डिजीज़ लेके आप घर जाते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक ट्रीटमेंट है जहाँ पे एक्सटर्नल यूजेस होगा, एंड जो एक्सटर्नल यूजेस में आपका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये अथेंस आपका स्लिमिंग पाउडर है, ये एकदम स्पेसिफिक अथेंस में बनाया जाता है, जो ये पाउडर में भी क्या होता है, आपका लिपोलाइसिस होता है। ठीक है, तो उसका प्रॉपर्टीज इसमें दिया गया। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये अथेंस जो आपका स्लिमर जो पाउडर है, लिपो पाउडर है, तो इसको हम लोग लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, क्योंकि इसमें आपका फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए स्किन में। ठीक है, तो इसमें हम लोग अच्छे से लगा दिए सबसे पहले एकदम सामने एब्डोमेन में। तो ये करने के बाद ये हम लोग बोलते हैं, जो ये G5 हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं G5 ग्रेटर 5। तो ये ग्रेटर 5 एक स्टिमुलेटर है जहाँ पे क्या करता है, ऊपर जो आपका सुपरफिशियल लेयर जो आपका है, ये सुपरफिशियल लेयर में आपका स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, और स्टिमुलेट करने के बाद इसमें ऐसे आप खोल भी सकते हो डिफरेंट आपका एंगल में, तो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट है। तो इसमें 5 पार्ट्स है, जिसके कारण हम लोग बोलते हैं ग्रेटर 5 या G5। ठीक है, तो इसको यूज़ करेंगे हम लोग ऊपर में, बट इसका इट्स नॉट वाइब्रेटर। हाँ, ये स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट में वाइब्रेट में क्या होता है, ऐसे हिलता है, बट स्टिमुलेट में क्या होता है, ये स्कूपिंग मेथड है, ये स्कूपिंग करते हैं नीचे से ऊपर तक, यही डिफरेंस है। ठीक है, ये जो मार्केट में आपको जो मिलता है ये वो वाला चीज़ है नहीं, ये डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, इट्स मेड बाई जर्मन, तो उसी के हिसाब से हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, मसल्स के हिसाब से यूज़ करते हैं।
हाँ, तो जिसके कारण हम लोग देखे हैं जो आपका डिस्क बल्ज जो है वो डिस्क बल्ज भी होते हैं, ठीक है, जो पोस्टीरियर डिस्क बल्ज भी देखा गया। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, जैसे एब्डोमेन को हम लोग करते हैं एंड उसमें क्या होता है, तो आपका अगर डिफरेंट वे में एब्डोमेन को जैसे आप रिड्यूस करोगे और इसके साथ साथ अगर ऐसे ही आधा घंटा में उठ के घूम के आके फिर बैठ जाओगे, फिर आपका स्पाइन प्रॉपर रहेगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे दिखाए, जो सामने की तरफ हम लोग दिखाए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पीछे की तरफ दिखाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, फिर ये जो साइड है, ये साइड में भी हम लोग क्या करें, अतीन्स जो लिपो आपका पाउडर है, ये लिपो पाउडर हम लोग यूज़ करें, जो स्लिमर पाउडर है। ये देने के साथ साथ ही एक आपका सेंसेशन ये क्रिएट करता है अंदर में, एंड जब फ्रिक्शन होता है तो और भी क्या होता है, ये एरिया गर्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका एरिया है ये आपका एंटी सेलुलर ऑयल है, जहाँ पे आपका फैट रिडक्शन होता है। एंड दूसरा बात है, जो हम लोग जो काम करते हैं, ये काम करने के बाद ये आपका 72 आवर्स ये आपका एंटी सेलुलर ऑयल काम करेगा, एंड इसके साथ साथ जो फैट को रीडिपोजिशन नहीं होने देगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या करें, ऑलरेडी हम लोग इसके हिसाब से फिर यूज़ करेंगे इसको। तो हम लोग लगा लिए ये वाला एरिया में, ठीक है। तो ये करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। हाँ, बट बहुत कोई बोलते हैं इट्स अ मसाज, बट इट्स नॉट मसाज। ये सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन टेक्निक है। एंड इसके साथ साथ जो हम लोगों का बॉडी में जो मायोफिशिया जो है, ये मायोफिशिया आप अगर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, जो हम लोगों का बॉडी में एक एक्स्ट्रा लेयर होता है। जैसे हम लोग घर तैयार करते हैं ना, तो घर जब तैयार करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसका घर का बाउंड्रीज बना लेते हो, जो आपका पूरा घर का पहले बना लिए, तो फिर आपका कैसे ड्राइंग रूम होता है, कहाँ पे किचन बनेगा, कहाँ पे बेडरूम बनेगा, तो उसका प्लानिंग होता है। और उसके बाद आपका ये आपका बेडरूम, किचन, ये सब बनता है अंदर में, या ड्राइंग रूम, या आपका अगर कॉन्फ्रेंस का कुछ वो करते हो तो डिफरेंट वो में आप लोग बनाते हो। तो हम लोग का जितना भी मसल्स है, हाँ, तो हम लोग नॉर्मली हम लोग जो देखते हैं 639 मसल्स है। ये मसल्स क्या होता है, ये जो फेशिया है, ये फेशिया का पॉकेट्स है। हाँ, मान लो एक आप अगर जैकेट पहनते हो, हाँ, ये जैकेट पहनने के बाद आप देखोगे यहाँ से अगर खींचते हैं तो दूसरा जगह में आपका खींचा होता है। तो आपका अगर शोल्डर का प्रॉब्लम है या फ्रोजन शोल्डर है, तो सिर्फ शोल्डर में हम लोग काम नहीं करते, हम लोग जहाँ पे ओरिजिन है, जो कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, फेशियल डिस्फंक्शन है, उसी के हिसाब से हम लोग फोकस करते हैं। तो जहाँ पे आपका क्या होता है, शोल्डर का प्रॉब्लम या बैक का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। आपको क्या ये पता है, जो अगर कमर का आपका प्रॉब्लम है, जस्ट कमर में आप बहुत टाइप ऑफ जैसे अल्ट्रासाउंड, IFT ये देते रहते हो, हाँ, बट आपको क्वालिफाइड जो फिजियोथेरेपिस्ट है उनके पास जाना है। तो जो लोग ये सब इनको पता है, एंड प्रॉपर असेसमेंट, आफ्टर असेसमेंट ही आपका क्या होता है, हम लोग बोलते हैं क्या ट्रीटमेंट्स होगा। तो हर वक्त ऐसा नहीं होता है जो आपको डॉक्टर्स लिख दिया, जो हाँ अल्ट्रासाउंड दे रहे हैं या IFT देना है, उसी के हिसाब से हम लोग देते हैं, बिकॉज वी आर क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स। तो उसमें क्या होता है, हम लोग अपने हिसाब से अपना जो फिजिकल मेडिसिन का जो आपका साइंस है, वो फिजिकल मेडिसिन का साइंस के हिसाब से हम लोग आपका एसेस करते हैं, होल बॉडी असेसमेंट करते हैं। जहाँ पे आपका जो कमर का जो हड्डी है, हम लोग बोलते हैं पेल्विस, ये पेल्विस का पोजीशन ठीक है कि नहीं, आपका यहाँ पे एक बोन रहता है, सैक्रम रहता है, ये सैक्रम का पोजीशन ठीक है कि नहीं, आपका नेक का पोजीशन ठीक है कि नहीं, आपका लेग का जो फुट का पोजीशन, कभी आपका इन्वर्शन होता है, ये इवर्शन होता है, उसी के हिसाब से ये बैक के ऊपर प्रेशर डालता है बहुत ज़्यादा, ये आपका नेक के ऊपर प्रेशर डालता है। तो कभी ऐसा भी होता है नेक आगे की तरफ चला गया, और जितना भी आप बैक का ट्रीटमेंट करो वो असरदार नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ जो होता है, जो पूरा स्पाइन में जो लॉर्ड हम लोग बोलते हैं, ये स्पाइन में आपका कर्वेचर रहता है, जो यहाँ पे एक कर्व्स रहता है, यहाँ पे एक ऐसा कर्व्स रहता है, ठीक है। ये देखो ऐसा कर्व्स रहता है, तो कैसे भी अगर ये सीधा हो गया, हाँ, तो ये सीधा होने के साथ साथ, हाँ, हम लोग जो देखते हैं, तो फिर वो गर्दन के ऊपर इफेक्ट होता है। कभी गर्दन का जो आपका कर्वेचर है ये सीधा हो गया,
तो कमर के ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो ये असेसमेंट हम लोग करते हैं, करने के बाद तभी आपका जाके ट्रीटमेंट होता है। वो चाहे एब्डोमेन रिडक्शन हो, चाहे हम लोग जैसे स्पाइन का ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये सब हम लोग करते हैं। तो बी केयरफुल फ्रॉम क्वैक्स। तो आपको सबसे पहले देखना है जो उनका मिनिमम बैचलर डिग्रीज है कि नहीं यूनिवर्सिटी से, एंड उसके बाद ही कोई आपका जो भी काउंसिल चाहे वो काउंसिल्स का अंडर में है कि नहीं। तो फिर आप उसके हिसाब से अपना जो बॉडी है ये बॉडी दूसरे को दो। हाँ, क्योंकि एक बार आपका प्रॉपर अगर आपका पोजीशनिंग नहीं हुआ स्पाइन का, या रॉन्ग एक्सरसाइज, आप लोग बहुत यूट्यूब देखते रहते हो या आप लोग फेसबुक देखते रहते हो, ये सोशल मीडिया में क्या करते हैं, हर कोई आपका वीडियो डाल रहा है, ठीक है। तो कौन सा सच है कौन सा झूठ है, कौन सा प्रॉपर आपका वो है, उसी के हिसाब से डिपेंड करते हैं। उसको देख के आप लोग एक्सरसाइज मत करो, क्योंकि एक्सरसाइज हम लोग जब देते हैं तो एक्सरसाइज देने से पहले भी उसका असेसमेंट होता है। तो आफ्टर असेसमेंट हम लोग तभी क्या करते हैं, आपको एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं। या कुछ लोगों के लिए क्या होता है, रेस्ट भी आपका एक एक्सरसाइज है, तो बहुत एफर्ट देते हैं, तो उसी के हिसाब से। तो हम लोग ऐसे करके क्या करते हैं, ऑलरेडी जो सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन किए अकॉर्डिंग टू मसल्स ओरिजिन इंस्ट्रक्शन और अकॉर्डिंग टू फेशिया, ठीक है। तो ये साइड में हम लोग जैसे कर दिए, उसके बाद हम लोग ड्रेनेज करेंगे, जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है वो हम लोग करेंगे। एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड में भी वैसे ही करेंगे। तो अपोजिट साइड में हम लोग आ गए, तो अपोजिट साइड में भी उसी के हिसाब से करना है। इसका प्रेशर है कहाँ कितना प्रेशर देना है, क्योंकि मान लो किडनी का एरिया में आप अगर 50 kg दे दिया या गलत आपका इसमें आपका स्ट्रोक अप्लाई कर दिया तो उसका साइड इफेक्ट है। तो इसीलिए क्वालिफाइड प्रोफेशनल से ही करना है, एंड जो लोग ये प्रोफेशन में बहुत दिन हैं तो उनके पास से ही करना है। एंड इफ़ यू नो, मैंने अगर आपको ऐसे चाहिए तो यू कैन सर्च ऑल्सो, जो आप कहाँ से किया क्या किया, कार्ड के साथ साथ उसको सर्टिफिकेट भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है, क्योंकि आपका बॉडी को गलत हाथ में मत दो। एक बार बॉडी बिगड़ गया तो उसको ठीक करना बहुत मुश्किल है, तो कोई साइड इफेक्ट होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर दिए, ये मैनुअल थेरेपी है, हम लोग मैनुअल थेरेपी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ये डीप फंक्शनल लाइन है, बैक फंक्शनल लाइन, जो लैटिस नर्व्स डॉर्सी है, इसके ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जो है मेनली हम लोग जो देखते हैं, जो थोरैकोलम्बर फेशिया, थोरैकोलम्बर फेशिया जब स्ट्रेंथनिंग प्रॉपर हो जाएगा तो आपका जो कोर मसल्स भी स्ट्रेंथनिंग हो जाएगा, एंड इसके साथ साथ क्या होगा, आपका बैक पेन कम हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले हम लोग जब पहले थे तो हम लोग का जो एवोल्यूशन जैसे हुआ, तो ये आपका फेशिया जो है, ये थोरैकोलम्बर फेशिया 1800 kg तक आपका कैरी कर सकते हैं। हम लोगों को बैक पेन होना नहीं चाहिए जनरली, क्योंकि एक मान लो बफेलो को उठा के पहले लेके भागता था एक आदमी, तो इसका मान लो 1800 किलो आपका प्रेशर लेने का क्षमता है, ठीक है। तो वो प्रॉपर आपका होना चाहिए, क्योंकि डीएक्टिवेट हो गया पहले से, तो उसके लिए प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग कर दिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, जस्ट ड्रेनेज करेंगे, ठीक है। ये हम लोग बैक कर लिया। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जैसे यहाँ पे वो किए, तो हम लोग फिर एंटीसिलोडाल लिए और ये एरिया में पूरा लगा लिए। हम लोग देख सकते हो एब्डोमेन का रिडक्शन कैसे हो रहा है, यहाँ से टोन्ड हो रहा है पूरा। तो ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग धीरे धीरे पहले ऑयल को अप्लाई करेंगे। एंड 100 मिनट स्ट्रोक इसमें हम लोग देते हैं, जो रामबाण है, तो हम लोग इधर में शो नहीं करते, वो हम लोग जब वर्कशॉप करते हैं तो वर्कशॉप में ही सिखाते हैं, ठीक है। तो जो लोग चाहते हैं जो ये लेके ये प्रोफेशनल एज ए क्लिनिकल ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स आप लोग काम करें, तो ऑल ओवर इंडिया से आप लोग काम कर सकते हो। हम लोग फ्रेंचाइजी भी देते हैं, एंड आप लोग अंडर गाइडलाइन ऑफ एथिन्स एंटी ओबेसिटी डायबिटीज फाउंडेशन एंड ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया आप लोग ये काम कर सकते हो। ये और अच्छा सा प्रोफेशनल्स भी आप लोग बन सकते हो, एंड अच्छे सा बिजनेस भी कर सकते हो। तो टोटल हम लोग यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करते हैं इसके साथ साथ, एंड ये काम सिखाने के बाद जो स्लिमिंग थेरेपिस्ट का भी काम होता है, तो ये काम सिखाने के बाद हम लोग यहाँ से प्लेसमेंट भी देते हैं। जो जितना भी आपका मल्टीनेशनल कंपनीज है, ये सब में जीन्स एंड उसमें भी हम लोग सप्लाई करती है, अब्रॉड में भी सप्लाई करते हैं। तो खुद को इंडिपेंडेंट बनाए और अच्छे से काम सीखे, क्वालिटी आपका काम सीखे, जहाँ पे प्रॉपर आपका ये चीज़ हो जाए, ठीक है। एंड इसके साथ साथ क्लिनिकल न्यूट्रिशन वगैरह है, सो मैनी
ट्रीटमेंट्स हम लोग इंटरनेशनल ट्रीटमेंट से ये करते हैं, ये कोई स्पेसिफिक आपका टेक्निक नहीं है जो एक ही टेक्निक में आपका होगा। तो अकॉर्डिंग टू आपका इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पेशेंट कंडीशन तो हम लोग काम करते हैं। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एब्डोमेन रहता है, तो वो डिफरेंट टाइप का एब्डोमेन के हिसाब से काम होता है, ठीक है। एंड फाइन टच भी करते हैं और एब्डोमेन को जैसे हम लोग कर्व्स बनाते हैं एंड इसके साथ साथ होल बॉडी पूरा का पूरा फिगर करेक्शन करते हैं एंड प्रॉपर परमानेंट वेट लॉस करते हैं, जो ऑल ओवर इंडिया में आपको दूसरा कोई दे नहीं सकता। हाँ, जो परमानेंट वेट लॉस प्रोग्राम है, ठीक है, जहाँ पे वेट लॉस जब होता है तो वहाँ पे आपका फैट से वेट लॉस होता है, नॉट फ्रॉम मसल्स। तो राइट वे में आप वेट लॉस करो, राइट जगह में करो जहाँ पे साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जो आपका वेट लॉस किए और फिर आपका थायराइड हो गया, वेट लॉस किए डायबिटीज़ हो गया, कभी सुने जो वेट लॉस करने के बाद डायबिटीज़ हो गया? तो गलत प्रोसेस में आप अगर वेट लॉस करेंगे एंड अगर मैल न्यूट्रिशन हो जाएगा तो उसके लिए भी डायबिटीज़ हो सकता है या आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रोक हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग ड्रेनेज करते जाएंगे, हाँ, जो लिम्फ नोड है, पैरावाइटिक लिम्फ नोड एंड हाइपोगैस्ट्रियम लिम्फ नोड, इनमें हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं जो आप लोग यूट्यूब देख के वीडियो देखते हैं घर में मसाज शुरू कर दिया, तो उसका साइड इफेक्ट्स भी है सो मैनी। गलत अगर डायरेक्शन में गलत स्ट्रोक देंगे उसके लिए ऑर्गन के ऊपर भी इफेक्ट हो सकता है एंड आपका होल बॉडी के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर भी इफेक्ट हो सकता है। जैसे गलत खाना खाने से आपका मन के ऊपर इफेक्ट होता है, यहाँ पर भी सो मेनी ऑर्गन्स है तो जहाँ पे क्या करते हैं आपके इमोशंस, जो इमोशंस को आपको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इधर में ऑलरेडी दे दिए, तो देने के बाद हम लोग इंटरनल ऑब्लिक एक्सटर्नल ऑब्लिक को हम लोग दिए, फिर वो ऑपोजिट साइड में वो ऐसे करेंगे। मैं जस्ट ये डेमो दिखा रहा हूँ, इट्स नॉट कंप्लीट ट्रीटमेंट्स। जो प्रोसेस है यहाँ पे ओपन फॉर्म में हम लोग नहीं दिखाते, तो ये जस्ट हम लोग दिखा रहे हैं ये कंबाइंड टक्स, जो एब्डोमेन जब आपका ट्रीटमेंट का तो सामने और पीछे एक साथ कैसे रिडक्शन होता है एंड बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट हो सकता है। तो इधर उधर ना घूम के यू जस्ट कॉन्टैक्ट टू मी, मेरा नंबर 7980551069 एंड आपका स्पाइन को बचाओ एंड इसके साथ साथ खुद का फिगर को तैयार करो अच्छे से। एज कोई इशू नहीं है, कोई भी एज में कर सकते हैं। बहुत कोई बोलते हैं स्टार्वन फैट है या आपका ये एज में वेट लॉस नहीं हो सकते, वो गलत है। जो लोगों को नहीं पता तो वो लोग ये सब बात करते हैं, जो लोग स्किल्ड नहीं है या आपका उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो वो लोग ही ऐसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट जगह में डिफरेंट स्ट्रोक में डिफरेंट आपका प्रेशर रहता है, जो कहाँ पे 5 kg का प्रेशर रहता है, कहाँ पे 25 kg का रहता है। तो मैक्सिमम कभी हम लोग देखते हैं जो 25 to 27 kg देते हैं। कुछ एरिया में कुछ मसल्स का क्षमता है वो लेने का, या स्ट्रोक का रूल्स ही है। जो फेशिया जो है वो फेशिया को हम लोग और भी स्टिमुलेट करते हैं जहाँ पे, या फेशियल जो डिसफंक्शन है उसको सबसे पहले ब्रेक करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं आपका ट्रीटमेंट करते हैं प्रॉपर। सैलेटस एंटीरियर को भी हम लोग स्टिमुलेट कर दिए। तो ये करने के बाद फिर हमको क्या करना है, जो अंदर का जो डीप फ्लेक्सस मसल्स हम लोग होते हैं स्वेस मसल्स, तो ये सॉस मसल्स को हम लोग रिलीज करेंगे। थोड़ा सा नी बेंड करो, हाँ। तो इसके बाद हम लोग करेंगे जो डीप मसल्स है, क्योंकि आपका ये जो लेंथ बहुत ज़्यादा है, ये लेंथ ज़्यादा होने के वजह से आपका क्या होता है, ये जो सॉस जो मसल्स है एकदम अंदर में रहते हैं, एकदम स्पाइन से एकदम पीछे से आके आपका जो इनर थाइस तक आपका आता है, तो इसको हम लोग रिलीज करके, ये अगर शॉर्ट होगा तो आपका एब्डोमेन और भी निकल जाएगा, ठीक है। एंड उसके लिए हम लोग जब रिलीज करते हैं तो आपका इमोशनल चीज़ भी कम होता है एंड इसके साथ साथ आपका बैक पेन भी कम होता है। तो ये स्वेस है जो मसल्स हम लोग रिलीज करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, तो बोथ साइड का श्वास हम लोग रिलीज करेंगे। सांस छोड़िए, इट विल टेक नियर अबाउट आपका 7 to 10 मिनट्स रिलीज करने के लिए। सांस छोड़िए, सांस छोड़िए, सांस छोड़िए,
सांस छोड़िए, रिलैक्स, सांस छोड़िए, स्कूपिंग करेंगे इसको, सांस छोड़िए, सांस छोड़िए, सांस छोड़िए, रिलैक्स, गुड। ये जब हो गया फिर हम लोग क्या करेंगे, जो इलियकस जो मसल्स है, ये इलियकस मसल्स को रिलीज करेंगे, क्योंकि इलियकस मसल्स इज कल्प्रिट फॉर लो बैक पेन। ओके, तो इलियकस को हम लोग रिलीज कर रहे हैं। ओके, ये रिलीज हो गया। तो फिर ये करने के बाद हम लोग इंटरनल ऑब्लिक एक्सटर्नल ऑब्लिक को हम लोग ऑलरेडी स्ट्रेंथनिंग कर दिए। एंड ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग एब्डोमेन को टाइटनिंग, टोनिंग, फर्मिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे टाइटनिंग, टोनिंग, फर्मिंग होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि ये कंबाइंड टक्स है, ऐसे आपको टक्स देना है जो बोथ साइड में एक साथ ही हम लोग टोन करें। तो ये टोन करने के लिए आपको क्या करते हैं, हम लोग जो अथिन्स का स्पेशल बनाया हुआ आपका जो हर्बल मेडिसिनल पैक है जहाँ पे ये टोनिंग करेगा, तो हम लोग गॉज को पहले नीचे दे दिए, क्योंकि नीचे हेयर रहता है, तो इसके कारण हम लोग डिस्पोजेबल जो सीड्स है दे दिए जो हेयर में, वो जो आपका सोल्यूशन है ये सोल्यूशन आपका पिक नहीं करेगा। तो ये करने के बाद हम लोग क्या किए, जो फ्रंट में इनका भी हेयर है, तो ये इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, और एक हम लोग क्या करेंगे, एक डिस्पोजेबल हम लोग सीड दे दिए यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। ये करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इधर से हम लोग ये गॉज को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं पूरा खींच के, फिर इसको हम लोग लिफ्ट कर देंगे ऊपर में। ये करने के बाद फिर हमको क्या करना है, ये गॉज को हम लोग अप्लाई करना है। तो हम लोग अपोजिट साइड में थोड़ा सा जाना पड़ेगा। तो ये जब करेंगे फिर हम लोग क्या करेंगे, पूरा खींचेंगे, नियर अबाउट 40 kg प्रेशर रहेगा इसमें, और एब्डोमेन का अंदर करो, एकदम एकदम पुल पुल पुल, एकदम एब्डोमेन का अंदर कर लिए। करने के बाद फिर क्या करेंगे, इसको दबाएंगे अंदर में और इनको साइड कर देंगे। ये साइड में आपने ये साइड ऐसे साइड कर दिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पीछे और सामने एकदम अच्छी तरह से मिल जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो अथिन्स का जो हर्बल मेडिसिनल पैक है, स्पेशल हर्बल मेडिसिनल पैक को अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं वो कैसे होता है। तो अथिन्स हर्बल मेडिसिनल पैक, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन हम लोग दे दिए, इंटरनेशनल सीरम वगैरह हम लोग दे दिए, इसको यूज़ किए। तो करने के बाद सबसे पहले हम लोग पीछे लगा लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस में फोकस करेंगे एंड इसको पूरा का पूरा पीछे लगाएंगे। जल्दी जल्दी लगाना है 2 मिनट के अंदर, अदरवाइज ये एकदम टाइट हो जाएगा। एंड इसके साथ साथ ये क्या होगा, एकदम गर्म हो जाता है। जो हम लोग अंदर में काम किए ये क्या करते हैं, उसको सोक करते हैं। एंड इसके साथ साथ फिर क्या होगा, आपका मसल्स फाइबर बिल्ड होगा। सीधा हो जाइए, फिर पीछे हम लोग लगा लिए, करने के बाद सीधा कर देंगे, फिर हिलना नहीं है। तो फिर जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे इंटरनल ऑब्लिक, एक्सटर्नल ऑब्लिक, फिर इसे इसके हिसाब से ऑपोजिट में भी लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू मायोफेशियल चेन इसको यूज़ करना है। जैसे तैसे लगाने से नहीं होगा, जो लगा दिया और हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको अप्लाई कर दिए। अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट जो आपको करना है, ये हम लोग ये देखते हैं जो ये आपका जो प्लास्टिक है, ठीक है। तो ये प्लास्टिक को हम लोग ये दिए, जो जिसमें ये हीट तैयार होगा, ये हीट ऊपर तक आएगा, फिर अंदर तक जाएगा। तो डीप हीट का भी एक आपको काम हो जाएगा इसके साथ साथ। तो बोथ साइड से हम लोग क्या कर दिए, इसको हम लोग इसको अप्लाई किए, थोड़ा सा पकड़ के रखिए। ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक टॉवल लेंगे, तो टॉवल को इसके ऊपर डाल देंगे। ऐसे एक टॉवल लेंगे, यहाँ पे ऊपर से डाल देंगे, तो हीट यहाँ बाहर में नहीं आए, ठीक है। ऐसा करके हम लोग 10 to 15 मिनट्स रखेंगे, जहाँ पे आपका एब्डोमेन टाइटनिंग, टोनिंग, फर्मिंग होगा। तो बहुत जगह आप लोग वेट लॉस करते हो या इंच लॉस करते हो, हाँ, प्रोग्राम में या तो डिफरेंट टाइप ऑफ टाइम ट्रीटमेंट, बट आपका पेट नीचे की तरफ आ जाता है। तो अथिन्स में क्या होता है, जब आप लोग वेट लॉस करते हो, ये आपका टाइटनिंग, टोनिंग, वेट लॉस तो होगा ही, बट लूज नहीं होगा, स्किन सैगिंग नहीं होगा, ग्लो कम नहीं होगा, तो सब आपका रहेगा उल्टा बढ़ेगा। ओके, तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, एक कंबाइंड टक्स एब्डोमेन कैसे कंप्लीट रिडक्शन करेंगे वो हम लोग दिखाए।
नमस्कार, मेरा नाम इंद्रनील दत्ता और मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ। आज मैं यहाँ पे खड़ा होकर के ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब मैं आईटी में काम करता था, बैठे बैठे मैं बहुत वेट गेन कर लिया था। तब मेरा 83 केजीज़ था, लेकिन आज 2.5 मंथ्स में मैं 10 केजी रिड्यूस करके अभी मेरा 73 केजीज़ है। टमी से मेरा 4 इंच लॉस हो गया है और ये सारा सब कुछ हो पाया क्योंकि डॉक्टर अतिन बैनर्जी मेरे को बहुत हेल्प किए हैं। उनका एंटी ओबेसिटी प्रोग्राम, कंबाइंड टास्क और नॉर्मल लाइफस्टाइल विथ उनका डाइट प्लान फॉलो करके आज मैं फैट से फिट हूँ। तो मैं हमेशा यही बोलना चाहूँगा, जो लोग आज ये वाला चीज़ सोच रहे हैं कि फिट रहें और फैट भी लॉस करें, तो फिर डॉक्टर अतिन बैनर्जी के साथ कांटेक्ट कीजिए एट अतिन्स एंटी ओबेसिटी प्रोग्राम। धन्यवाद दोस्तों। हम लोग देखे जो एब्डोमेन, मील का एब्डोमेन कैसे रिडक्शन होता है एंड इसके साथ साथ ये कि कैसे विदाउट स्ट्रेनर्स एक्सरसाइज, विदाउट एनी सप्लीमेंट्स, विदाउट एनी मेडिसिन कैसे आपका एब्डोमेन को घटा सकते हो। आप क्या बहुत एक्सरसाइज करते करते और सब कुछ डाइट वगैरह करते करते एकदम परेशान हो गए, तभी आई थिंक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अतिन्स आ गया आपका लाइफ में। एंड अतिन्स क्या करते हैं, होल लाइफ आपका पूरा मेंटेनेंस हम लोग करते हैं। एंड ये जो ट्रीटमेंट आप लोग देखें, ये इंटरनेशनल हॉलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी एविडेंस बेस्ड जो सच में काम करता है क्या। बहुत कई बोलते हैं मैं इधर में गया या बहुत बड़ा जगह में गया, मेरा तो बहुत पैसा लॉस हो गया, 2 लाख मैं लॉस कर चुका हूँ। तो अतिन्स में आपको लॉस नहीं करना, या ये नहीं होता है, प्लस 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 ही होता है। तो और देर मत करो, अब लोग क्या करो, इसके साथ साथ अब लोग जो लोग चाहते हो जो ऐसा टाइप का ट्रीटमेंट आप अवेल करना चाहते हो, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली। मेरा मोबाइल नंबर है 7980551069। यू कैन कॉन्टैक्ट मी फ्रॉम होल ऑल ओवर इंडिया। तो जहाँ पे क्या होता है, आपको स्पाइन सर्जरी आप लोग अवॉइड कर सकते हो। हाँ, बट कुछ कंडीशंस है जहाँ पे स्पाइन सर्जरी आपका एकमात्र उपाय है, ठीक है। तो जहाँ पे सर्जरी करना होता है, ऑब्वियसली सर्जरी हम लोग रिकमेंड करते हैं जो आपका स्पाइन सर्जन है। एंड बहुत स्पाइन सर्जन भी हम लोग रिकमेंड करते हैं, तो जहाँ पे हम लोग कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं। सो मेनी मेडिकल आपका अप्रोच हम लोग यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं, जहाँ पे आपका स्पाइन सर्जरी या नी सर्जरी और नी रिप्लेसमेंट या शोल्डर सर्जरी में भी अवॉइड करना पड़े। कोई भी चीज़ का एक लिमिटेशन होता है, कोई भी ट्रीटमेंट का एक लिमिटेशन होता है। तो आई रेस्पेक्ट ऑल ऑर्थोपेडिक्स, ऑल न्यूरोलॉजिस्ट, ऑल डॉक्टर्स जो चाहते हैं, जो ऐसा भी बहुत पेशेंट्स है तो जहाँ पे मे बी सर्जरी थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क है, देन वी कैन ट्राई विथ आपका एज ए ग्रुप हम लोग काम कर सकते हैं। तो जहाँ पे क्या होता है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट भी करके देख सकते हैं। अगर आपका मे बी आपका कंजर्वेटिव मैनेजमेंट भी नहीं हुआ, तो आपका लास्ट ऑप्शन ऑलरेडी सर्जरी है ही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो और देर मत करो, ये वीडियो अभी लाइक करो, आपका शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, और कोई भी सजेशन है तो आप लोग हमको कमेंट्स बॉक्स में बताओ, जो क्या सजेशन है, कैसा टाइप का वीडियो आपको चाहिए, या और भी क्या आप लोग चाहते हैं। एंड जो लोग चाहते हैं जो ये ट्रीटमेंट सीख के, इंटरनेशनल ट्रीटमेंट सीख के, क्योंकि हम लोग सर्टिफिकेट इन एडवांस आपको ओबेसिटी मैनेजमेंट इन क्लिनिकल कंडीशन में हम लोग सिखाते हैं, ऑल ओवर इंडिया में वर्कशॉप्स वगैरह करते हैं। तो जहाँ पे क्या होता है, ये सीख के आप अपना क्लिनिक को और भी अपडेटेड कर सकते हो एंड एक वेट लॉस सर्विस आप दे सकते हो, और स्पाइन केयर में भी आप लोग ऐड कर सकते हो। तो और देर मत करो, अभी सब्सक्राइब करो और कॉल करो मेरा नंबर में। एंड इसके साथ साथ अगर अच्छा लगे तो ऑब्वियसली और आप लोग इसको शेयर करो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करो, जिसमें और लोगों का अच्छा हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।